बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन है लीनियर इक्वेशंस, यूनिट 5 लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन of the type ax plus b is equal to 0। यानी इस टाइप की इक्वेशन हो ax plus b is equal to 0 in which A and B are constants। A and B constants हो दोनों, both A and B are constants। एक शर्त यह है कि इस टाइप की यानी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप की इक्वेशन हो, उसमें a और b कांस्टेंट हो। नंबर 2, a इज नॉट इज इक्वल टू 0 हो, यानी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि x एंड x is a variable। x is a variable is called linear equation। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी टाइप ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 टाइप ये हो और इसमें a और b कांस्टेंट हो, a नॉट इक्वल टू 0 हो एंड x ये इसमें वेरिएबल होता है। Such type of equation is called linear equation। The maximum power या highest power of variable is 1। यहां a स्क्वायर नहीं हो सकता, x स्क्वायर नहीं हो सकता, x की पावर 1 नहीं हो सकती है। वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 हो सकती है, तो तब ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इट विल बी लीनियर इक्वेशन if in it the highest power of variable is 0 to 1 होगी हाईएस्ट पावर, तो फिर जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। How we can solve linear equations? How we can solve linear equations? How solution of linear equations
कि कैसे हमने इनको सॉल्व कैसे करना है लीनियर इक्वेशंस को। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the method to solve linear equations, let us solve the following एग्जाम्पल्स। यानी अगर हम चाहते हैं कि वो तरीका सीखें जिससे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज 83। एग्जाम्पल 1, पेज 83। क्या है? solve the following equations, solve the following equations and represent their solution on real line, रियल लाइन पे आपने इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट भी करना है। तो इक्वेशंस नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 3x minus 5 is equal to 7। इसको आपने सॉल्व करना है और फिर इसको नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे, या नंबर लाइन भी कह लें, रियल लाइन पे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन थ्री एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब आपने बेसिकली इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को आपने इक्वेशन साइन के लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी जो नंबर्स हैं उनको इक्वेशन के राइट साइड पे आपने लेके जाना है। और अगर कोई नंबर ये साइन ऑफ इक्वेशन को क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज होगा। ये आपने याद रखना है कि अगर कोई नंबर इक्वेशन साइन को क्रॉस करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट आए, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसका एक दूसरा तरीका भी है कि ये -5 है, इसको यहां से खत्म करना है तो +5 कर दें साथ, और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी +5 कर दें।
तो बाय एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 5। ऐड का मतलब होता है प्लस करना है, 7 प्लस 5 यानी इक्वेशन के दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड्स। अब ये कट जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 12 और 1x की वैल्यू हमेशा फाइंड करनी है, तो इसको अब आप 3 पे डिवाइड कर दें तो ये 3 खत्म हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। बाय डिवाइडिंग विथ 3 by dividing with 3 on both sides, on both sides यानी दोनों साइडों पे आप डिवाइड करें तो 3x ओवर 3, क्योंकि 3 है ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा। लेकिन इक्वेशन के दोनों साइड पे फिर करना है डिवाइड, एक साइड पे नहीं। 3 से कट गया, बाकी 3 1 3, 3 4 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई। अब आपने इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है कि x इज इक्वल टू 4 है, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसके अंदर आपने x की जगह पे 4 लिखना है। यानी चेक करें पहले, चेक कैसे, बाय पुटिंग the value of x in original equation। ओरिजिनल इक्वेशन में लगाएं तो ओरिजिनल इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो x की जगह पे 4 आ जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 7। यानी इधर से कोई चीज अब इधर नहीं जाएगी, इधर से कोई चीज इधर नहीं आएगी। चेकिंग में चेक जब करना है तो फिर जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड ही रहेगी, राइट साइड रहेगी। हमने इक्वल करनी है, तो 3 4 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो 12 में से 5 निकल गया, 7 इज इक्वल टू 7। सो x is equal to 4 is the solution because it is true for the original इक्वेशन। ये चूंकि ओरिजिनल इक्वेशन के लिए ट्रू हुआ है, 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा
जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 4 ये दुरुस्त है, वरना यहाँ पे आंसर एक जैसा नहीं आता। अब आपने इसको x इज इक्वल टू 4 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है या रियल लाइन पे, तो आपने एक लाइन लगानी है। लाइन इस तरह से लगा लें, ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों तरफ एरो हेड लगाएं और सेंटर में 0 पॉइंट आएगा और इक्वल निशान लगा के 1 2 3 और 4 इस तरह इक्वल निशान, और इधर माइनस के, एक तरफ प्लस के हैं, प्लस नहीं लगाना, दूसरी तरफ माइनस के निशान, -1 -2 -3 -4 ये एक जैसे निशान लगाने हैं आपने। अब आपका जो आंसर है x इज इक्वल टू 4, तो ये 4 है। एक बेशक एक आध निशान फालतू भी लगा लें, तो यहाँ पे ये आपने इधर जो है वो डॉट लगा देना है, गहरा डॉट। तो ये 4 पे हमने गहरा डॉट लगाना है, तो ये चीज शो कर रही है। ये क्या है, रियल लाइन है, रियल लाइन। ये रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, ये रियल लाइन पे ये रिप्रेजेंट हो गया है। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इस तरह से आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 वो है x -2 over 3 minus x -4 over 2, सॉरी ये 5 है और यहाँ 2 है, इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है नंबर 2 है। आपने इसको सॉल्व करने हैं उसी तरह जिस तरह इक्वेशन 1 को किया है। अब इसका एलसीएम जो है वो 10 आएगा, क्योंकि 5 और 2 आगे फैक्टराइज नहीं होते, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 10 इसका एलसीएम आएगा। आप एलसीएम ले लें 10 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू x -2 और फिर माइनस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 इंटू x -4 इज इक्वल टू 2। अब इन इक्वेशंस को आपने इन ब्रैकेट्स को खोल लेना है, तो ये 2x -4
माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 20 ओवर 10 इज इक्वल टू 2। अब आपने x वाले जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेना है, x वाले टर्म्स को और x के बगैर टर्म्स को भी इकट्ठा करना है। तो ये -5 में से +2 निकलेगा तो -3x रह जाएगा, 3x। और 20 में से 4 निकलेगा तो ये +16 रह जाएगा ओवर 10 इज इक्वल टू 2। अब आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दें बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10, बाय मल्टीप्लाइंग with 10 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -3x प्लस 16 इसको ब्रैकेट में कर लें, ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। यानी इक्वेशन के दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 से कट जाएगा और ये हो जाएगा -3x प्लस 16 इज इक्वल टू 20। अब 16 इधर प्लस का है, आप माइनस करें, इक्वेशन के दोनों साइड पे 16 को माइनस करें, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग 16 on both sides, ये आपके लिए लिख रहा हूं, आप बेशक ना भी लिखेंगे, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, लिख देंगे तो अच्छी बात है। -3x प्लस 16 -16, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, इज इक्वल टू 20 -16, ये -3x ये कट गया, -3x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस, अब आपने -3 से डिवाइड कर दें तो ये -3x ओवर 3 इज इक्वल टू 4 ओवर 3। यानी इसको खत्म करना है, हमें एक x की वैल्यू चाहिए, ये 3x है तो 3 पे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये 3 से कट जाएगा और ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू 4 ओवर 3। ये इधर लिखें -x इज इक्वल टू 4 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर 3। आपने हमेशा x जो है वो प्लस का लेके आना है, साइन अगर इधर माइनस है इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x जो है वो प्लस होगा, प्लस में वैल्यू लेके आनी है। अब ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, इसको चेक करना है आपने, चेक करें बाय पुटिंग the value of x in original equation।
ओरिजिनल इक्वेशन में लगाएं वैल्यू ऑफ एक्स। ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स माइनस 2 ओवर 5 माइनस एक्स माइनस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। तो जहां आपका x है वहां आपने -4/3 लगाना है। -4/3 -2 ओवर 5 -4/3 -4 ओवर 2 इज इक्वल टू 2। अब इनको सॉल्व करें तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3 आएगा। तो ये हो जाएगा -4 -6 ओवर 3 ओवर 5। क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है तो ये जब एलसीएम लेंगे 3 तो 3 के साथ कट जाएगा, 1 आएगा, 1 4 1 4 और इधर क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है तो 3 1 3 आएगा, 3 2 6 हो जाएगा। ओवर ये इस तरह 5 आ जाएगा माइनस इनका भी एलसीएम लें तो ये भी इसी तरह से -4 -12 आ जाएगा ओवर 3 और यहां थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। 3 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा -4 -12 और नीचे 2 आ गया इज इक्वल टू 2। अब ये 4 और 6 -10 हो गया, -10 ओवर 5 ओवर 3 -10 ओवर 3 माइनस ये जगह बहुत कम है -10। मेरा ख्याल है चेकिंग के लिए हमें जगह बनानी पड़ेगी क्योंकि ये चेकिंग में जगह बहुत कम है। चले खैर हम देखते हैं अभी इसको। -10 ओवर 3 ओवर 5 माइनस ये 12 ये -16 हो गया -16 ओवर 3 ओवर 2 -16 ओवर 3 ओवर 2। ये -4 और -12 -16 हो गया और ये ओवर 2 आना है इज इक्वल टू 2। अभी आपने इसको अब उल्टा देना है तो ये इनके नीचे भी आपने 1 लगाएं और इसको जब आपने यहां पे कर लें, यहां पे थोड़ी सी जगह बना लें तो ये हो जाएगा 10 ओवर 3 -10 ओवर 3 -10 ओवर 3 मल्टीप्लाइड 1/5। ये 5/1 है, 1/5 हो जाएगा और इज -16 ओवर 3 -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस
इसको प्लस कर देगा, प्लस 16/3 मल्टीप्लाइड 1/2 इज इक्वल टू 2। ये 5 1 are 5, 5 2 are 10 और 2 1 are 2, 2 8 are 16, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस 8/3, 8/3। अब इनका जो इज इक्वल टू 2, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 2। अब 8 में से 2 निकल जाएंगे तो 6 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसको रब करना चाहता हूं ताकि थोड़ी सी जगह मुझे और मिल जाए। तो ये 6/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरह इट इज ट्रू x is equal to -4/3 is the solution। लेकिन ये इतना कंजस्टेड हो गया है। is the solution is true for original equation। ये -4/3 ये आ गया है। इसका जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू -4/3 है। अब हमने इसको जो है वो बनानी है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो थोड़ी सी जगह यहां चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। आपने यूं नंबर लाइन बनानी है या रियल लाइन कह लें या नंबर लाइन कह लें, एक ही बात है। यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3 और इधर -1, -2, -3, इस तरह से। अब आप देखें आपका जो नंबर है x इज इक्वल टू -4/3 है, तो इसको अगर आप होल में करें तो ये हो जाएगा 1 होल -1 होल 1/3। इसको 1 होल 1/3 भी, क्योंकि 4 3 1 are 3, 1 कैरी होगा, 1 बचेगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 4 में एक तो जो है वो कंप्लीट है, यानी आप 0 से 1 पे आएंगे, -1 पे, और उसके बाद 1/3 पार्ट है। तो इसके 3 पार्ट्स कर लें, 1 2 एंड 3। ये 3 पार्ट हो गया ना। ये जो 2 लाइनों के दरमियान फासला है, इसके 3 पार्ट्स एक जैसे कर लें।
तो ये तकरीबन यहाँ है 1 2 3, तो 1/3 है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो है, क्योंकि 0 से 1 पे तो आ गया, इस 1 की वजह से 0 से 1 पे आ गया, और 1 से आगे 1/3 और है, तो यहाँ इसका जो है वो डॉट लगेगा, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसको रब करते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा -4/3, और ये आपका यहाँ पे ये वाला डॉट ये शो कर रहा है -4/3 को, यहाँ क्योंकि यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ 1/3, क्योंकि ये इज इक्वल टू 1 होल 1/3 के इक्वल आएगा, तो 1 जो है वो यहाँ, और 1 यहाँ, और 1/3 ये, तो ये आपका जो पॉइंट है ये कहलाएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा 4.4/3 को। तो इस तरह से ये आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हो गई है, और रिप्रेजेंट भी हो गई है नंबर लाइन पे। तो इस तरह ये आपका इसका सॉल्यूशन है। इसके साथ ही हमारा लेसन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।